Hey everyone, a very warm welcome to all of you on this channel English with आकांक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरा नया इनिशिएटिव है, तो मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप मुझे आगे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी और बैंक की। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 2 लेक्चर्स ले रखे हैं। एक लेक्चर मेरा एरर डिटेक्शन का है और वोकैबुलरी का दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स क्वेश्चंस के थ्रू समझाएं उन दोनों लेक्चर्स में। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद इस लेक्चर पर आ जाते हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है एरर डिटेक्शन का। तो आज इसमें मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, बट वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद आप सभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाएँ और व्यूज़ बढ़ जाएँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लेकर के आती रहूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। So first question is screen पर none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. क्या होगा इसका आंसर, मुझे फटाफट से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। Let's get started everyone. None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. चलिए, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि ईदर का यूज, ईदर एंड और का यूज हम करते हैं चॉइस बताने के लिए, या तो ये या तो वो। तो जब हमें अपनी चॉइस बतानी होती है तब हम यूज करते हैं ईदर और का यूज, ईदर एंड और का यूज। ठीक है, बट यहां हम कोई चॉइस नहीं बता रहे हैं, यहां हम कोई चॉइस नहीं बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ईदर का यूज नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस के टाइम पर वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड, या तो वो समझ पाए या तो वो सॉल्व कर पाए। बट हमारा कहना है कि ना ही वो समझ पाए और ना ही वो सॉल्व कर पाए, तो ऐसा हमारा यहाँ पर जो है मीनिंग होगा, यहाँ से ईदर को रिमूव करना होगा, क्योंकि ईदर चॉइस बताता है। क्या बताता है? चॉइस बताता है, या तो ये या तो वो। तो यहाँ चॉइस का कोई काम नहीं है, इसलिए आपको ईदर इस सेंटेंस से रिमूव करना होगा। एबल टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। रादर देन गो विद अमित। ओके, तो जब कभी भी रादर देन का यूज करते हैं, जब कभी भी रादर देन का यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं आप? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सो रादर देन के साथ हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। सो रादर देन गोइंग विद अमित हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट। He always practices justice and cares for moral principles. क्या एरर हो जाएगा इस क्वेश्चन में? Let me know everyone. He always practices. चलिए, तो ही की बात करो, ही प्रोनाउन हो गया आपका। ठीक है, सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर होने के साथ साथ सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। आपने यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस जब आप ऐड करते हैं ना, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो आपने जैसा कि यहाँ देखा कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज कर रखा है। अब ये ऑलवेज कौन सी बला है इसके बारे में जानते हैं। तो ऑलवेज है आपका एडवर्ब, और इसका यूज हमेशा हम करते हैं मेन वर्ब से पहले। समझ में आई बात? ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, और इसका यूज हम करते हैं मेन वर्ब से पहले। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आपने यहाँ मेन वर्ब से पहले इसका यूज कर रखा है, इट मींस कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ही ऑलवेज, यहां तक की बात बिल्कुल सही है। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिसेस की, तो प्रैक्टिसेस आपको देखने में सही लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग हो गया, आइए जानते हैं। जब आप बोलते हैं प्रैक्टिसेस, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस जो वर्ड है हमारा, ये नाउन है। क्या है? नाउन है।
नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल आप यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको लगा कि ये सही है। बिल्कुल सही नहीं है। प्रैक्टिस नाउन है ना, ये जो आप प्रैक्टिस देख रहे हैं ये नाउन है। इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब फॉर्म होता है PRACTISE। ठीक है जी, क्या होता है? PRACTISE वर्ब है, जिसके 5 फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपने जो प्रैक्टिसेस यूज किया है ये नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है, और हमें इस जगह पर वर्ब की नीड है, कोई नाउन की नीड नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम। यहाँ पर इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि एडवर्ब है तो वर्ब आना चाहिए, कोई नाउन नहीं आना चाहिए, राइट? तो आंसर हो जाएगा प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। तो एंड की बात करें तो एंड कंजंक्शन है, और एक ऐसा कंजंक्शन एंड है कि जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जस्टिस भी नाउन है एंड केयर्स भी नाउन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बस हमारा इस पार्ट में रॉन्ग है। प्रैक्टिसेस ये नाउन है, हमें वर्ब यूज करना है, तो वर्ब हमारा SE वर्ब होता है और CE वाला नाउन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से आप सभी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ओके, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब आप देख सकते हैं यहां पर होल एडजेक्टिव है, ब्लॉक नाउन है, और ये जो आर्टिकल द यूज किया गया है ये इसी ब्लॉक के लिए यूज किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है यही हमारा रियल नाउन है, ये रियल सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ ये एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल जो आया है ये नाउन के लिए आया हुआ है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आप जानते हैं जो आर्टिकल्स हैं हमारे ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं, ये कभी प्रोनाउन के लिए नहीं आते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। इस बात की जानकारी आपको थी या नहीं थी वो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं। अगर आपने नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज किया है तो आर्टिकल्स उस एडजेक्टिव के पहले यूज किए जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज किया है तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव के पहले आएंगे, एडजेक्टिव या नाउन के बीच में यूज नहीं किए जाएंगे। करेक्ट? ओके, आज आर्टिकल्स आपको पता है 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल हो गया आपका द, और इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया आपका आ और एन, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, कब इनको यूज करते हैं कब नहीं करते हैं। उसकी एक अच्छी वीडियो मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, द होल ब्लॉक। अब ये जो प्रपोजिशन ऑफ है, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद अब जो भी नाउन या प्रोनाउन आप जो भी यूज करते हो, वैसे प्रपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन ही यूज करते हैं, तो जो भी नाउन या प्रोनाउन आप प्रपोजिशन के बाद यूज करते हो वो प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो प्रैपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है। तो अब जो सब्जेक्ट होगा हमेशा से डिसाइड करना होगा हमें अपने पहले अब जो वर्ब होगा वो हमें डिसाइड करना होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो है ब्लॉक, और यहां ये जो 2 शॉप्स है ये है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो नया जो कह सकते हैं हमारा रियल जो सब्जेक्ट है वो ब्लॉक है। ब्लॉक सिंगुलर है, तो हमें जो वर्ब डिसाइड करनी है वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। यहां वर्ब के प्लेस पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्या ये बात आपको मेरी समझ आई? फिर से मैं बता देती हूं आपको। अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक यहां नाउन है, होल यहां एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है जो इसी नाउन के लिए ब्लॉक के लिए आया हुआ है। इसके बाद हमने एक यूज कर रखा है यहां प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। अब ये जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं इसको ऐसा लगेगा देख करके कि ये हमारा जो है
प्लूरल नाउन है और इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को प्लूरल यूज करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ ऑफ लगने के बाद ये जो हमारा फ्लैट आ चुका है नाउन, ये इस ऑफ का बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब यूज नहीं करते, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ब्लॉक, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आगे। तो यहाँ पर वॉज यूज करना है, वर यूज नहीं होगा। वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो आंसर हो जाएगा आपका वर के प्लेस पर वॉज। नेक्स्ट, he feels his troubles as much or even more than they. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट में बताएंगे आप सभी। he feels, अब देखिए यहां जो हमारा प्रोनाउन है ये हो गया सिंगुलर, आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर रखा है। फील एक स्टेटिव वर्ब है। फील कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जो स्टेट को डिनोट करता है। आपके दो टाइप के वैसे वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है जहां पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, और एक होता है स्टेटिव वर्ब जहां पर केवल स्टेट को हम डिनोट करते हैं। तो जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उन्हें हमेशा हम एडवर्ब के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, और जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उन्हें हमेशा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता देती हूँ। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उन्हें हमेशा एडवर्ब के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, और जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव के थ्रू क्वालिफाई किए जाते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर देती हूं मैं कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स जिसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, उन्हें हम क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव के थ्रू। और ऐसे वर्ब्स जिसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, ईटिंग, रनिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, उन्हें हम क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब के थ्रू। आते हैं इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज। देखो जब आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसे पूरे फॉर्म में यूज करना, उसे ब्रेक नहीं करना है। आपने यहां पर एज मच एज को ब्रेक कर रखा है, तो एरर हमारा इसी पार्ट में है। एज मच एज यहां पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट है, जो रॉन्ग है, वो यही हमारा पार्ट है। एज मच एज करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। और अब आपको लग रहा होगा इसी सेंटेंस में मैम देन दे नहीं होगा, देन देम होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर्स हमेशा जो है सिमिलर थिंग्स में होती हैं, सिमिलर चीजों में की जाती है हमेशा कंपैरिजन। तो यहाँ पर ही जो है ये ये सब्जेक्ट है, और इसका कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट के साथ होगा, किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। तो ही सब्जेक्ट है, तो इसका कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, यानी ही का कंपैरिजन दे से होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट से कमेंट में बताएंगे आप सभी। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। चलिए देखते हैं यहां पर। सच रूल्स बिल्कुल सही है। रूल्स यहां क्या है? प्लूरल नाउन है, तो आपने प्लूरल वर्ब यूज किया है। डू नॉट, एक चीज याद रखेंगे कि जब कभी भी डू, डज एंड डिड यूज कर रहे हैं तो हमेशा इसके साथ में V1 का यूज करते हैं हम। सो डू नॉट अप्लाई टू यू। अब यहां जो अप्लाई है इसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या है? हमेशा हम टू का यूज करते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या है? टू है, ठीक है। अप्लाई के साथ टू का यूज होता है। अब यहां पर ये ठहरा आपका क्या? वर्ब। क्या? वर्ब। ये जो अप्लाई टू है ये आपका वर्ब है, और यहां पर ये प्रपोजिशन है। टू क्या है? प्रपोजिशन है। देखिए अप्लाई वर्ब है और टू प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद आप जब भी कोई नाउन यूज करते हैं या कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अप्लाई क्या है? मेन वर्ब है, और टू क्या है? प्रपोजिशन है। तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। आपने यहां यू यूज किया हुआ है। यू का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है, बट आई का सब्जेक्टिव अलग है और ऑब्जेक्टिव अलग है। आई का सब्जेक्टिव आई होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। तो यू एंड मी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाते हैं। इट्स 9:45 बाय माई वॉच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
क्वार्टर टू 10 की मीनिंग होती है 9:45, ठीक है। आइए आंसर बताइए यहाँ क्या हो जाएगा। सो इट्स आ क्वार्टर टू 10 नहीं होगा, इट्स क्वार्टर टू 10 हो जाएगा। यहां हमें आ रिमूव करना पड़ेगा इस सेंटेंस से। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। चलिए तो देखते हैं, आई लाइक रीडिंग है ना। अब आपने यहां रीडिंग का कंपैरिजन, रीडिंग जो आपका जेरेंड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, जेरेंड फॉर्म में है। जेरेंड फॉर्म यानी आप जिसे वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। तो रीडिंग आपका आईएनजी फॉर्म में एज अ वर्बल नाउन यूज किया गया है, जिसका ग्रामेटिकल नेम जेरेंड है। और इसका कंपैरिजन आप, जैसे मैंने अभी आगे बताया कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर थिंग्स में होती हैं, तो इसका कंपैरिजन यानी जेरेंड का कंपैरिजन जेरेंड से होगा, इन्फिनिटिव से नहीं होगा। टू प्ले यानी 2 + V1, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, जिसे वर्बल नाउन भी कहा जा सकता है, वर्बल नाउन भी कहा जा सकता है। जैसे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम जेरेंड कहते हैं, वैसे ही 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं, और दोनों का ही एक सिंपल सा नाम क्या है, वर्बल नाउन है। सो आई लाइक रीडिंग। अब रीडिंग का कंपैरिजन आप किसी जेरेंड से ही करेंगे, तो यहां आपको टू प्ले के प्लेस पर प्लेइंग का यूज करना पड़ेगा, प्लेइंग गेम्स, करेक्ट। तो आपका जो एरर है वो इसी पार्ट में है। नेक्स्ट आ जाइए। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लेट मी नो फास्ट। ओके, द सम एंड सब्सटेंस, यहां देखिए आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, या जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपको ये बात जरूर बताई गई होगी कि एंड के साथ जब हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं और वो दोनों सब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग हो, तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। हर केसेस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस में हम दो सब्जेक्ट्स जो एंड के साथ कनेक्ट हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं, वैसे होने पर भी वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें ये चीज बताई गई है कि एंड के साथ अगर हमने दो नाउन्स कनेक्ट किए हुए हों और वो दोनों नाउन्स डिफरेंट हों, कैसे हों, डिफरेंट हों। आप नाउन्स में कह रही हूं, आप इसे सब्जेक्ट ही कंसिडर करना तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देती हूं सब्जेक्ट, ओके। तो अगर आपने एंड के साथ दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमें बताया गया है कि वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या यूज की जाती है, प्लूरल यूज की जाती है। बिल्कुल, जब हम कहेंगे राम एंड श्याम, तो वर्ब तो प्लूरल आएगी ही, क्योंकि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में हम वर्ब को सिंगुलर ही यूज करते हैं। जैसे जब एक सेम एंटिटी को हम डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे अप्स एंड डाउन्स, सम एंड सब्सटेंस, ओके, करी एंड राइस। जब भी सेम एंटिटी को डिनोट किया जाता है एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके सेम एंटिटी को डिनोट किया जाए, तो वर्ब हमारा जो है उस केस में सिंगुलर यूज किया जाता है। जैसे कि सम एंड सब्सटेंस जो है, ये इसी पोएम के बारे में ही बात हो रही है, कुछ अलग अलग चीजों के बारे में नहीं बात हो रही है, पोएम के ही बारे में बात हो रही है। तो ऐसे केसेस में वर्ब को हमें सिंगुलर ही यूज करना होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है इज, अगर ये आर होता तो ये रॉन्ग हो जाता। आप देखो दोनों ही जो है नाउन सेम एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है क्या, पोयम है। तो पोयम यहाँ पर एक ही है और इसी के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब इस केस में क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस क्वेश्चन में नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट में बताएंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही वर्ब्स यूज करते हैं।
अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स अलग अलग एक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हमारा प्लूरल वर्ब हो जाता है, और अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स एक साथ एक्शन कर रहे हैं, उनमें जो है एक मत है, तो हम इस केस में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूं, द जूरी has taken its decision। देखिए यहां पर क्या है कि जो जूरी का डिसीजन है वो एक है, तो ऐसे में हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया हुआ है और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज किया है। लेकिन अगर जूरी के डिसीजन अलग अलग है तो हम ऐसे केस में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द जूरी हैव डिवाइडेड, द जूरीज डिसीजंस हैव डिवाइडेड, अब यहां पर मैंने हैव यूज कर रखा है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब। इट इज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का एक्शन जो है अलग अलग हो रहा है, प्लूरल कर दो, अगर एक साथ हो रहा है तो सिंगुलर कर दो। क्लियर है? यहां देख सकते हैं द टीम, अब टीम जो है एक साथ है और टीम को एक ही साथ बोला जा रहा है। जब आपने वर्ब सिंगुलर यूज की हुई है ना, तो आपको ये जो प्रोनाउन है हमारा, जिससे आप एडजेक्टिव यहां कह सकते हैं, ये भी यहां सिंगुलर होगा, इट्स हो जाएगा, इट्स। ओके, ITS। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Perhaps you know that I passed the examination in 1990. Let's get started. What is the answer, guys? Okay, let's get started. जब भी आप, एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी पास्ट टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई भी पास्ट टाइम गिवन है, पास्ट टाइम यानी जो बीत गया वक्त, ओके, उसके बारे में, तो अगर आपने कहीं भी पास्ट टाइम को यूज किया है तो वहां हमेशा आप जो है सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यहां देखिए 1990, या आपने जनवरी 2022 की बात की, या आपने 23 की बात की, तो जो कुछ भी बीत गया आपका, उस टाइम को अगर आपने यूज किया है तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे कि यहां देखिए, परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, बिल्कुल सही। अगर आपने यहां बोला होता आई हैव पास्ड तो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड, क्या होगा इसका आंसर? लेट मी नो फास्ट। द टीचर हमें हमेशा बोलती रहती थी कि मेहनत करो, ठीक है। तो यहां केप्ट के साथ जो हमारा वर्ड मिसिंग है दैट इज ऑन। ओके, कीप ऑन होता है, केप्ट ऑन पास्ट में यूज करते हैं, तो कीप ऑन का मतलब होता है लगातार। तो लगातार हमें एडवाइस करती थी, कीप ऑन हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि ये हमारा प्रेपोजिशन है, जैसे कि आपको सब पता है ना कि ऑन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। और कोई भी प्रेपोजिशन हो, अगर हमने प्रेपो के बाद कोई वर्ब यूज किया है तो उस वर्ब को हमेशा आईएनजी फॉर्म में होना ही होना है। नाउन यूज किया, प्रोनाउन यूज किया, ठीक है, बट अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करोगे। और यही आईएनजी फॉर्म का वर्ब जो है, यही आगे चल करके बन जाता है जेरेंड, जिसे हम कहते हैं क्या? वर्बल नाउन कहते हैं। मैंने आगे बताया है अभी आपको, वर्बल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। At a very young age, he died with heart diseases. क्या होगा इसका आंसर? Let me know fast. Okay, so at a very young age, he died of. अगर आपने डिजीज कहीं बोला है तो डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ डिजीज होता है। डाई विद जो है, डाई विद हम किसी और केस में यूज करते हैं, बट जहां पर डिजीज आ जाता है वहां डाई ऑफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल। क्या होगा इसका आंसर? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी इंडियंस, आप देख रहे हैं कि यहां पर इंडियंस है। ओके, इंडियंस क्या है? तो इंडियंस मैम प्लूरल नाउन है,
ओके, प्लूरल वर्ब हमने यूज किया है। वी इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड, डू डज डिड के साथ V1 का यूज करते किया है हमने। दैट, अब आगे से यहां हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट होगा दैट के बाद दैट। ड्राइविंग व्हीकल्स, अब देखो यहां दैट के बाद जो हमारा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जिसका सब्जेक्ट क्या है, दैट के बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका मैम सब्जेक्ट है ड्राइविंग। तो मैम ड्राइविंग जो है ये हमारे जब भी आईएनजी फॉर्म के वर्ब, जब भी हमारे आईएनजी फॉर्म के वर्ब को हम सब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब भी आईएनजी फॉर्म के वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट बनाए जाएं तो वो सिंगुलर होते हैं, जैसे स्विमिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब अगर एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं तो सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। ड्राइविंग व्हीकल्स, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, यानी रिक्वायर्स हो जाएगा, रिक्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए। Indians are wedded in the democratic way of life in a peaceful manner. क्या होगा इसका आंसर, लेट मी नो। Okay guys, let's get started. Indians, noun plural, verb plural, wedded in the democratic way. So way noun है और democratic क्या है, adjective है। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, तो यहाँ जो इन है ये आपका प्रपोजिशन है और मैनर यहाँ नाउन है, पीसफुल एडजेक्टिव है और आर्टिकल ये जो आया हुआ है ये मैनर के लिए आया हुआ है। तो हमने यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जानकारी आपको दे दी। आइए बात करते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और ग्रामेटिकल एरर के बारे में। सो इंडियंस आर वेडेड, इन नहीं होगा, वेडेड टू होगा। वेडेड टू की मीनिंग होती है टू सपोर्ट सम सर्टेन आइडियाज। सो वेडेड टू के साथ गाइज हम यूज करते हैं या वेड के साथ यूज करते हैं हम टू का हमेशा। और वेड टू की मीनिंग क्या होती है, टू सपोर्ट आइडिया, टू सपोर्ट आइडियाज। ओके, इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, इस पार्ट में एरर था, करेक्ट नहीं है, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी और वीडियो को बहुत सारा शेयर करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो इनिशिएटिव है इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा। The present president of the United States is thinking of becoming, देखिए ऑफ आ चुका है तो वर्ब को ing फॉर्म में यूज कर रखा है। The most supreme, गाइस हमारे कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं, तो डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप सुप्रीम के साथ मोस्ट नहीं यूज कर सकते हो, आप चीफ के साथ मोस्ट यूज नहीं कर सकते हो, आप यूनिक के साथ मोस्ट यूज नहीं कर सकते। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी सुपरलेटिव हैं, तो ऑलरेडी सुपरलेटिव होने के साथ डबल सुपरलेटिव नहीं हो सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे वर्ड्स ऑलरेडी कंपैरेटिव होते हैं, जैसे प्रेफर, जैसे सीनियर, जूनियर, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इनके साथ मोर का यूज नहीं होता है। तो यहां हमें क्या करना होगा, मोस्ट यूज नहीं करना है, द सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, although the truck was moving very fast, the driver stopped it in a skillfully manner. What is the answer guys? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आंसर करना। Although and though, इनकी मीनिंग क्या होती है, तो मैम इनकी मीनिंग होती है हालांकि। हालांकि द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, जो ट्रक है बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा था। फास्ट हो गया एडवर्ब और वेरी भी एडवर्ब है, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि ये मैम जो आपका एडवर्ब है जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ये किसको किसको क्वालिफाई कर सकता है, तो मैम ये क्वालिफाई कर सकता है वर्ब को, ठीक है, ये क्वालिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को, ये क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब को, ठीक है। तो ये इतना कुछ करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, समटाइम्स कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी वर्ड के स्टार्ट में फाइनली यूज कर लिया, कॉन्सिक्वेंटली यूज कर लिया, तो ऐसे वर्ड जो है ना ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं।
ठीक है। सो ऑल दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, ये वेरी भी एडवर्ब है जो फास्ट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट भी एडवर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, ड्राइवर ने क्या किया, स्टॉप कर लिया, इन अ स्किलफुली मैनर। गाइस मैनर यहाँ नाउन है और स्किलफुली क्या है, एडवर्ब है। क्या मैंने यहाँ लिखा कि कोई एडवर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई करता है? केवल एक एडवर्ब है इवन, और एक और है ओनली, ये नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओनली मी, इवन आई। ओके, तो यहां पर सारे एडवर्ब्स नाउन को क्वालिफाई नहीं करते, एक्सेप्शन हर चीज में होता है। एक दो एडवर्ब्स ऐसे हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। सारे एडवर्ब्स नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ जो स्किलफुली है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है इस नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो स्किलफुली एडवर्ब है और इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें यूज करना होगा स्किलफुल, स्किलफुल मैनर। करेक्ट जी, हमारा जो एरर है वो इसी पार्ट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Although he achieved great success, but he could not win fame. क्या होगा इसका आंसर? Although, हालांकि उसने बहुत सारा सक्सेस अचीव किया, उसने किया, सब कुछ पास्ट में है, सब कुछ उसने पास्ट में अचीव किया, तो आगे भी पास्ट ही कंटिन्यू करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे। उसने सक्सेस अचीव किया, बट गाइस जब कभी भी ऑल्दो एंड दो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका जो कंजंक्शन इनके साथ होता है, या तो आप कॉमा यूज कर ले या फिर आप यूज करें येट। क्या यूज करें? येट यूज करें। तो दो ऑल्दो के साथ हमेशा जो हमारा कंजंक्शन होता है वो येट होता है, बट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। I don't usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days at a very nice hotel by sea. क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताएंगे कमेंट में। Okay, so I don't usually like staying at hotels, but last summer we spent, अब देखिए जहां कहीं भी लास्ट टाइम या लास्ट पास्ट के कोई भी टाइम के बारे में बात होगी, सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होगा, इसीलिए आपने कॉमा के बाद जब आपने लास्ट समर बोला ना, तो इसको आपने पास्ट में यूज कर दिया। वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल बाय द सी हो जाएगा, ठीक है, बाय द सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और आप कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपके अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक यू।